अगर आप इस कथा को पूरा सुन लेते हैं तो अंत में आप खुद से एक ही सवाल पूछेंगे, क्या सच में भगवान अपने भक्त से नमक मांग सकते हैं? और अगर मांग सकते हैं तो उसके पीछे कैसी लीला छुपी होती है? पुरी की पावन धरती पर समुद्र की नम हवा बह रही थी। श्री जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर ध्वजा लहरा रही थी और शंखनाद की गूंजें पूरे नगर में फैल रही थी। रोज की तरह मंदिर पर आरती, भोग और दर्शन की तैयारियां चल रही थीं। भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। कोई दूर दूर से आया था, कोई मन्नत मांगने, कोई धन्यवाद देने। लेकिन उस दिन उस भीड़ के बीच एक ऐसी लीला होने वाली थी जिसे सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। मंदिर के पास एक ही छोटी सी गली में एक साधारण सा व्यक्ति रहता था। नाम था गोविंद दास। ना कोई बड़ा विद्वान, ना कोई धनवान, बस मंदिर की सेवा में लगा रहने वाला एक सामान्य भक्त। उसकी सुबह मंदिर की घंटियों से ही शुरू होती थी और रात भगवान का नाम लेते हुए समाप्त हो जाती थी। उसके घर में ज्यादा सामान नहीं था। मिट्टी के बर्तन, एक पुरानी चौकी, एक दीपक और रसोई में बस थोड़ा सा चावल और दाल और नमक। गोविंद दास का विश्वास बहुत सीधा था। वह कहता था, जगन्नाथ मेरे मालिक हैं, जो है उनका है, जो नहीं है उसकी चिंता भी नहीं, उसकी चिंता भी नहीं। उस दिन दोपहर का समय था। मंदिर में भोग लग चुका था। गोविंद दास अपने घर में बैठा थोड़ा सा भात बनाने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही उसने चूल्हा जलाया, अचानक बाहर से किसी के आने की आहट हुई। उसने सोचा कोई पड़ोसी होगा, लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसके सामने एक विचित्र दृश्य था। एक साधारण से दिखने वाले यात्री खड़े थे। शरीर पर थोड़ा सा साधारण वस्त्र, चेहरे पर अजीब सी चमक, आंखों में कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। यात्री ने बहुत ही सहज स्वर में कहा, भक्त, क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा नमक मिलेगा? गोविंद दास ठिठक गया। नमक? उसके पास था क्या? वही थोड़ा सा नमक जिससे आज का भोजन बनना था। फिर भी उसके मन में कोई द्वंद्व नहीं था। उसने बिना सोचे कहा, हाँ प्रभु, अवश्य मिलेगा। वह अंदर आया, मिट्टी के बर्तन से थोड़ा सा नमक निकाला और श्रद्धा से यात्री के हाथ में दे दिया। यात्री ने नमक लिया, हल्की मुस्कान दी और बोला, इतना ही पर्याप्त है। गोविंद दास को अजीब लगा। किसी भिखारी ने आज तक उससे पैसे या भोजन मांगा था, नमक नहीं। लेकिन उसके मन में कोई प्रश्न नहीं उठा। यात्री चला गया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, गोविंद दास ने फिर से चूल्हे की ओर देखा। तभी उसे एहसास हुआ, नमक तो लगभग खत्म हो गया है, अब भोजन कैसे बनेगा? वह कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया और बोला, जगन्नाथ, जब आपको नमक चाहिए था तो दे दिया, अब भूखा रहना भी आपकी ही इच्छा है। उसने बिना नमक के ही भोजन बना लिया और भगवान का नाम लेते हुए बैठ गया। उधर मंदिर में उस दिन कुछ अजीब होने लगा। महाप्रसाद की रसोई में रसोइयों ने देखा कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद स्वाद में कुछ कमी है। बड़े बड़े अनुभव सेवक हैरान थे। घी, चावल, दाल सब शुद्ध था, फिर भी स्वाद अधूरा लग रहा था। मुख्य पुजारी जी ने भोग चखा और चिंतित हो गए। बोले, कुछ तो कमी है, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। उसी समय गर्भगृह के भीतर से एक अदृश्य संकेत मिला। अनुभवी पुजारी समझ गए, यह कोई साधारण बात नहीं है, भगवान स्वयं कुछ कहना चाहते हैं। तभी पुजारी की दृष्टि में एक भाव आया, नमक। पुरी में नमक की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उस दिन भोग अधूरा क्यों था? पुजारी जी ध्यान में लीन हुए और उन्हें तभी दृश्य दिखा, एक साधारण भक्त का घर, एक यात्री का नमक मांगना और भक्त का बिना संकोच नमक दे देना। पुजारी जी चौंक उठे। उन्होंने तुरंत सेवकों को बुलाया और कहा, तुरंत उस भक्त गोविंद दास को यहाँ बुलाया जाए। जब गोविंद दास मंदिर पहुँचा तो वह डर गया। उसने सोचा, शायद उससे कोई भूल हो गई है। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। पुजारी जी ने पूछा, आज दोपहर में
क्या किसी ने तुमसे कुछ मांगा था? गोविंदास ने सिर झुकाकर कहा, हाँ महाराज, एक यात्री ने नमक मांगा था, मैंने दे दिया। पुजारी जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, तुम जानते हो वो यात्री कौन था? गोविंदास ने धीरे से कहा, नहीं महाराज, लेकिन उनका स्वर बहुत अपनापन लिए था। पुजारी जी कांपते आवाज़ में बोले, वह स्वयं भगवान जगन्नाथ जी थे। यह सुनते ही गोविंदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रो पड़ा और बोला, प्रभु मेरे घर आए और मैं उन्हें पहचान न सका। पुजारी जी ने कहा, भक्त, यही तो तुम्हारी भक्ति थी, यही तो तुम्हारी भक्ति की महानता है। तुमने पहचान की चिंता नहीं की, तुमने मांगा हुआ दिया। उस दिन मंदिर में फिर से भोग बना। इस बार उसी भक्त के घर से लाया गया नमक डाला गया। जब भोग चढ़ा तो पूरा मंदिर दिव्य सुगंध से भर गया। ऐसा स्वाद, ऐसी अनुभूति जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। पुरी के नगर में यह लीला आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे, भगवान ने नमक मांगा क्योंकि वे देखना चाहते थे कि उनका भक्त आखिरी चीज़ भी दे सकता है या नहीं। गोविंदास की जिंदगी बदल गई, लेकिन धन या यश से नहीं। वह पहले जैसा ही रहा, साधारण, विनम्र, सेवा में लीन। फर्क सिर्फ इतना था कि अब लोग उसे नहीं, उसकी भक्ति को देखने लगे थे। रात को गोविंदास को स्वप्न में भगवान जगन्नाथ के दर्शन हुए। प्रभु ने कहा, भक्त, मैंने तुमसे नमक नहीं मांगा था, मैंने तुम्हारा अहंकार मांगा था और तुमने जब बिना जाने दे दिया। सुबह जब उसकी आँख खुली तो घर में वही सादगी थी, लेकिन मन में असीम शांति। आज भी पुरी में बुजुर्ग कहते हैं, अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो भगवान सोना चांदी नहीं मांगते, कभी नमक मांग लेते हैं, कभी आंसू, कभी समय। सवाल बस इतना है, क्या हम देने को तैयार हैं? अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो समझ लीजिए, कहीं ना कहीं भगवान जगन्नाथ आज भी किसी न किसी रूप में आपसे नमक मांग रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सच्ची भक्ति पैसे या दिखावे से नहीं बल्कि आखिरी चीज़ देने से होती है, तो कमेंट में सिर्फ जय जगन्नाथ लिख दीजिए। और हाँ, हो सकता है आज भगवान आपसे भी कोई नमक मांग रहा हो। जो यह कथा अंत तक सुन पाया है वही सच्चा भक्त है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि जगन्नाथ की लीला छुपाई नहीं जाती, फैलाई जाती है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मिलते हैं एक नई कथा के साथ।